गुड मॉर्निंग 11th क्लास, मोस्ट वेलकम इन केमिस्ट्री क्लासेस। ठीक है बेटा, पिछले वीडियो के अंदर आपको पता होना चाहिए कि हमारा चैप्टर कौन सा चल रहा है, रासायनिक बंध। कौन सा चल रहा है, रासायनिक बंध। कौन सा वीडियो चल रहा है अपने, चैप्टर 4 अध्याय 4 रासायनिक बंध, केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड के अंतर्गत हमने कौन कौन से टॉपिक पढ़ लिए, एक बार वापस से रिकॉल करता हूँ। रोज़ का रोज़ रिकॉल कर रहा हूँ। हमेशा याद रखना, जब भी हम कोई ऑफलाइन भी अगर पढ़ाते हो ना मैं, तो भी जब भी मैं ऑफलाइन भी अगर पढ़ाता हूँ तो 1 घंटे की क्लास में 10 से 10 मिनट तक रिकॉल करते हैं, जिससे क्या है कि बच्चों के माइंड में, जो रेगुलर बच्चे पढ़ते हैं उनके माइंड में टॉपिक्स क्लियर हो, उन्हें भी मालूम हो कि कल हमने क्या पढ़ा। जो बच्चे एब्सेंट होते हैं उन्हें भी ये मालूम होना चाहिए कि सर ने हमें कल क्या पढ़ाया। इसीलिए 10 मिनट 12 मिनट इसके अंदर क्या होता है, 2-3 बच्चों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बच्चों से रिकॉल करवाया जाता है। ठीक है ना बेटा। तो देखो, सबसे पहले स्टार्ट हमने क्या किया था, केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड के बारे में हमने इसकी डेफिनेशंस को पढ़ा, क्या होता है केमिकल बॉन्ड इसके बारे में पढ़ा। इसके बाद हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड, रासायनिक बंध के प्रकार के बारे में पढ़ा। रासायनिक बंध के प्रकार के लिए अंतर्गत हमने सबसे पहला जो टॉपिक हमारा था वो था आयनिक बंध। आयनिक बंध क्या होता है ये अपन ने क्लियर कर लिया है कि जब भी धनायन व ऋणायन आपस में मिलकर स्थिर विद्युत आकर्षण के कारण आपस में जुड़ते हैं और जो बंध बनता है उसे हम आयनिक बंध कहते हैं। इसके बाद हमने स्टार्ट किया था सहसंयोजक बंध, कोवैलेंट बॉन्ड। अब सहसंयोजक बंध को हमने जब पढ़ा था तो बताया था कि सहसंयोजक बंध 2 प्रकार के होंगे। सहसंयोजक बंध हमने पढ़ा था। इसमें हमने क्या कहा था, सहसंयोजक बंध 2 प्रकार के होते हैं, अध्रुवीय सहसंयोजक बंध और सेकंड प्रकार था ध्रुवीय सहसंयोजक बंध। ठीक है, पहला प्रकार कौन सा था, अध्रुवीय सहसंयोजक बंध, और दूसरा प्रकार था ध्रुवीय सहसंयोजक बंध। समझ में आ गई बात ये। अब देखो आगे चलते हैं अपन। अध्रुवीय सहसंयोजक बंध के बारे में तो हमने कल पढ़ा था, आज हम पढ़ेंगे उसी का बी टॉपिक। ए टॉपिक हमारा क्या था, अध्रुवीय सहसंयोजक बंध। अध्रुवीय सहसंयोजक बंध, इसके बारे में तो हमने कल स्टडी की थी। आज करेंगे हम ध्रुवीय। ध्रुवीय का मतलब होता है पोलर कोवैलेंट बॉन्ड या ध्रुवीय सहसंयोजक बंध। समझ में आ गई बात। ठीक है, बात करते हैं सबसे पहले इस पॉइंट की, ध्रुवीय सहसंयोजक। कल हमने जो वीडियो देखा था या कल आपको जो पढ़ाया गया मटेरियल था उसमें हमने क्या लिखा था
जब दो समान परमाणुओं के मध्य, कौन से परमाणु? समान। जब दो समान परमाणुओं के मध्य समान इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है तो बने बंध को अध्रुवीय सहसंयोजक बंध कहते हैं। ये अपन ने कल पढ़ा था, जिसके एग्जाम्पल्स हमने क्या पढ़े थे? H2 अणु, Cl2 अणु, O2 अणु और N2। आज हम जो पढ़ रहे हैं वो है ध्रुवीय सहसंयोजक बंध। क्या होता है देखो, जब दो अलग अलग परमाणुओं, जब दो अलग अलग परमाणुओं के मध्य, जब दो अलग अलग परमाणुओं के मध्य समान इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है, तो बनने वाले बंध को ध्रुवीय सहसंयोजक बंध कहते हैं। ध्रुवीय सहसंयोजक बंध कहते हैं। उदाहरण देखो आप, एग्जाम्पल HF का निर्माण, HF का निर्माण, हाइड्रोजन फ्लोराइड का निर्माण कैसे होता है ये देखो। हाइड्रोजन, अब आपको बताया हुआ है हाइड्रोजन का सिंबल H, परमाणु क्रमांक 1 और बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी कितनी होती है? 1। तो हाइड्रोजन के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 1 इलेक्ट्रॉन। और फ्लोरीन का सिंबल क्या होता है? F। क्या होता है? F। फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? आपको लिखाए हुए परमाणु क्रमांक और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 30 तक परमाणु संरचना के चैप्टर में आपको लिखाया हुआ है। समझ में आ गई बात? फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना बताया था अभी? 9। तो और इसके बाह्यतम 9 में से याद रखना, देखो 9 में से 2 इलेक्ट्रॉन तो सबसे अंदर होंगे, याद होना चाहिए। 1s2, 2s2 और 2p4 कॉन्फ़िगरेशन था। समझ में आई बात? तो देखो 2 इलेक्ट्रॉन 6 और ये हो गया इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन। फ्लोरीन चाहता है कि मेरे को कैसे 1 इलेक्ट्रॉन मिले और मैं निकटतम अक्रिय गैस, नियरेस्ट इनर्ट गैस नियॉन के समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बना लूँ जिससे कि मैं स्थायी या स्टेबल हो जाऊं। और हाइड्रोजन जिसके पास केवल 1 इलेक्ट्रॉन है, ये भी क्या चाहता है कि मैं भी 1 इलेक्ट्रॉन कहीं से ग्रहण करूं और निकटतम अक्रिय गैस हीलियम के समान विन्यास प्राप्त करूं।
अब सुनो ध्यान से, अक्रिय गैसें कौन कौन सी होती है? अक्रिय गैसें ये बता देता हूँ आपको। अक्रिय गैसें आवर्त सारणी में वर्ग संख्या 18 में पाई जाती है। अक्रिय गैसें वर्ग संख्या 18 में पाई जाती है। कौन कौन सी होती है? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन और रेडॉन। आवर्त सारणी के वर्ग संख्या 18 में अक्रिय गैसें पाई जाती है। कौन कौन सी होती है? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन और रेडॉन, ये गैसें होती है। ठीक है। अब हाइड्रोजन और फ्लोरीन दोनों को एक एक इलेक्ट्रॉन के रिक्वायरमेंट है। अब क्या होगा, दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी, पार्टनरशिप ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन बाय ईच एटम। क्लियर? तो ये क्या बन गया? हाइड्रोजन, ये इसका एक इलेक्ट्रॉन, फिर ये एक, ये फ्लोरीन 2 2। ठीक है। अब क्या होगा, अब फ्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए फ्लोरीन के पास? 8 इलेक्ट्रॉन। और हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 2। याद रखना, हीलियम एक्सेप्शन है, अपवाद है, इसके बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। इस तरह से हाइड्रोजन और फ्लोरीन आपस में साझा करके सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड F बनाते हैं। समझ में आ गई बात? अब मैं यहाँ पे एक छोटा सा टॉपिक यह बता देता हूँ। फ्लोरीन की विद्युत ऋणता। अब अभी आप ये मत पूछना कि विद्युत ऋणता क्या होती है। अगला टॉपिक जब आएगा ना, तो मैं अपने आप विद्युत ऋणता को क्लियर करूँगा। फ्लोरीन की विद्युत ऋणता सर्वाधिक होती है। अभी आप पूछना मत, मैं अपना आप बता दूंगा। सर्वाधिक होती, विद्युत ऋणता का अर्थ है, विद्युत ऋणता का अर्थ है बंध के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचना या आकर्षित करना। आकर्षित फ्लोरीन की विद्युत ऋणता पूरी के पूरी आवर्त सारणी में, फ्लोरीन की विद्युत ऋणता पूरी के पूरी आवर्त सारणी में सबसे अधिक होती है। समझ में आ गई बात? फ्लोरीन की विद्युत ऋणता आवर्त सारणी में सबसे अधिक होती है। ठीक है। और विद्युत ऋणता का अर्थ या विद्युत ऋणता का शाब्दिक, विद्युत ऋणता का शाब्दिक अर्थ होता है बंध के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर या अपनी तरफ
आकर्षित करना या आकर्षित करने की क्षमता। अब क्या होगा, ध्रुव, द्विध्रुव या ध्रुवीय का मतलब होता है उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव आयन का फॉर्मेशन हो जाना। किसी भी अणु में या किसी भी बंध में विद्युत ऋणता के किसी अणु में विद्युत ऋणता के अंतर के कारण द्विध्रुव आंशिक धनावेश व आंशिक ऋणावेश बनता है। आंशिक धनावेश या आंशिक ऋणावेश बनता है। अब देखो, ये जो आपने हाइड्रोजन फ्लोराइड बनाया, फ्लोरीन की विद्युत ऋणता हाइड्रोजन से बहुत अधिक होती है। इसीलिए क्या होगा, बंध के इलेक्ट्रॉन जो बीच में स्थित थे यहाँ से किसकी तरफ सरकना शुरू करेंगे, या पहले तो साझेदारी हुई कि भाई इलेक्ट्रॉन दोनों बीच में रहेंगे, अब वो इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे सरक के किसकी तरफ जा रहे हैं, फ्लोरीन की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि फ्लोरीन का आकर्षण बल अधिक होता। तो क्या बन जाएगा, आंशिक ऋणावेश, आंशिक धनावेश। आंशिक, ये डेल्टा है, याद रखना, इसको ऐसे बनाना है, ये एस बना के ये, इसको डेल्टा कहते हैं। क्या कहते हैं, डेल्टा। आंशिक धनावेश तथा आंशिक ऋणावेश बन जाता है। इस तरह से ध्रुवीय सहसंयोजक बंध का निर्माण होता है। समझ में आ गई बात। आगे देखते हैं हम अगला टॉपिक, सहसंयोजक। हाँ, अब देखो, ये आप अच्छे से खुद इसके स्क्रीनशॉट ले लेना, क्योंकि मैं चलते वीडियो के अंदर यहाँ से फ़ोटो हो पिक नहीं बनेगा। तो आप एक काम करना, मैंने आपको स्पेस दे दिया है, आप आराम से इसकी पिक अपने आप ले लेना, ठीक है। इसी टॉपिक को हम आगे बढ़ाते हुए अब हमने सहसंयोजक बंध के दोनों प्रकार, अध्रुवीय सहसंयोजक बंध और ध्रुवीय सहसंयोजक बंध तो हमने कर लिए। अब हम करेंगे सहसंयोजक बंध या सहसंयोजक यौगिकों के गुण। समझ में आ गई बात, क्लियर। अब मैं रफ कर रहा हूँ, आप अपने आप जब वीडियो को देखो तो आप स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। चलो आगे। सहसंयोजक यौगिकों के गुण। सहसंयोजक यौगिकों के गुण, कैरेक्टर्स ऑफ
कोवैलेंट बॉन्ड। समझ में आ गई बात? कैरेक्टर्स ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। जैसे हमने आयनिक यौगिकों के गुणों के बारे में पढ़ा था, वैसे के वैसे अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे? सहसंयोजक यौगिकों के गुणों के बारे में। सहसंयोजक यौगिकों के गुणों में पहला पॉइंट भौतिक अवस्था। कौन सी अवस्था? भौतिक अवस्था। याद रखना, ये यौगिक सॉफ्ट होते हैं। कैसे होते हैं? ये यौगिक सॉफ्ट होते हैं, कोमल या मृदु होते हैं, क्योंकि इनके मध्य दुर्बल वीक वंडरवॉल्स बल। वापस रिपीट करता हूँ मैं एक बार। सहसंयोजक यौगिकों के गुणों में भौतिक अवस्था पहला पॉइंट। भौतिक अवस्था का मतलब है वो फिजिकली कैसे दिखते होंगे। ये यौगिक सॉफ्ट होते हैं क्योंकि इनके मध्य दुर्बल वंडरवॉल्स बल पाया जाता है। दुर्बल वंडरवॉल्स बल पाया जाता है। समझ में आ गई बात? ये यौगिक हमेशा कैसे होंगे? सॉफ्ट होंगे, मृदु होंगे, आसानी से हम इन्हें ब्रेक कर सकते हैं क्योंकि इनके मध्य दुर्बल वंडरवॉल्स आकर्षण बल पाया जाता है। आपको सबको वीडियो अच्छे लग रहे हैं, समझ में आ रहे हैं, आप काम करके चेक भी करवा रहे हो। जो स्टूडेंट काम बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं, वीडियो भी नहीं देख रहे हैं, बाद में ग्रुप में ऐड हो रहे, वो YouTube पर जो मेरा चैनल है उसको आप सब्सक्राइब कर लेना, उससे सारे वीडियो देख लेना। और जो भी बच्चे मेरे को पिक सेंड कर रहे हैं, मैं पिक सारी चेक करने के बाद वापस डिलीट भी कर रहा हूँ कंटिन्यू, ठीक है? और भी आज भी आप सारा काम कर लेना और मंडे तक उसके पिक सेंड करना मेरे को। सेकंड पॉइंट, गलनांक व क्वथनांक। मेल्टिंग पॉइंट व बॉइलिंग पॉइंट। गलनांक, क्वथनांक। इन यौगिकों के लिए गलनांक व क्वथनांक के मान कम होते हैं क्योंकि गलनांक व क्वथनांक के मान कम होते हैं क्योंकि इन यौगिकों को तोड़ने के लिए, क्योंकि इन यौगिकों को तोड़ने के लिए कम ऊर्जा की आवश्यकता, कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसीलिए इनके गलनांक व क्वथनांक कम होते हैं क्योंकि इसमें आकर्षण बल दुर्बल होता है और दुर्बल आकर्षण बल होने के कारण उन यौगिकों को तोड़ने के लिए कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। थर्ड पॉइंट, विलेयता।
ये यौगिक अध्रुव्य विलायक, अध्रुव्य नॉन पोलर अध्रुव्य विलायक जैसे बेंजीन, ईथर, क्लोरोफॉर्म, CCl4, CHCl3 क्लोरोफॉर्म होता है। क्या होता है क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला? CHCl3 क्लोरोफॉर्म, और CCl4 कहलाता है कार्बन टेट्रा क्लोराइड आदि में विलय है, आदि में विलय है। ठीक है, अब देखो वही सिस्टम, यदि जालक ऊर्जा का मान ज़्यादा है, किससे? विलायकन ऊर्जा, सॉल्युबिलिटी एनर्जी, विलायकन ऊर्जा, तो यौगिक अविलय होता है। यदि विलायकन ऊर्जा का मान ज़्यादा है जालक ऊर्जा से, तो यौगिक विलय होता है। फोर्थ पॉइंट, चालकता, कंडक्टिविटी। फोर्थ पॉइंट हमारा क्या है? चालकता, कंडक्टिविटी। ये यौगिक विद्युत के कुचालक होते हैं, मतलब इनमें से धारा का प्रवाह नहीं होता है, कुचालक होते हैं। ग्रेफाइट अपवाद है, ग्रेफाइट अपवाद है जो मुक्त इलेक्ट्रॉन, उपस्थित होने के कारण धारा का प्रवाह करता है, धारा का प्रवाह करता है। समझ में आ गई बात? ये बड़े बड़े इसके 4 टॉपिक ही है जो आपके केमिकल कैरेक्टर्स में पूछे जाते हैं। अच्छे से इस वीडियो को देखना, और इस वीडियो के अंदर अब लास्ट के जो 1 आध मिनट रह गया है, इसकी आप पिक खुद खींचना और इस पे आप लिखना। समझ में आई बात? क्लियर? ओके, अच्छे से काम करो एक तो आप, और जो बच्चे अच्छा काम कर रहे हैं उसे बहुत बहुत धन्यवाद, और भी अच्छा काम करो, और साथ साथ में आप याद भी करते रहो। ठीक है ना बेटा? क्योंकि ये चैप्टर काफ़ी लेंथी चैप्टर है। जैसे परमाणु संरचना काफ़ी बड़ा चैप्टर था, ये चैप्टर उससे भी लेंथी है। इसमें बहुत सारे डायग्राम्स, कॉन्सेप्ट्स वगैरह आने वाले हैं अभी तक। ठीक है बेटा? ओके।